आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ S1 में एक ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा था। कुछ नौजवान लोग पटन से, बांडीपुरा से, एक नौजवान व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो कश्मीर से, श्रीनगर से, और एक बडगाम से, ऐसे लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है। पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए पार्टी की ओर लोग आ रहे हैं। हम इनका वेलकम करते हैं और ये दिखता है, ये दिखाता है कि पार्टी का जनाधार बढ़ा है और पार्टी का जनाधार बढ़ा है। इसके लिए पार्टी में लोग आ रहे हैं। हम इनका वेलकम करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। कौन सा परसों डिप्टी सीएम का एक बयान आया कि जो स्टेटहुड है हम वो छीन के लिए, क्या लगता है? वो कोई पेट पर कोई सेब तो नहीं लगा है कि छीन के लाएंगे। अब उनको कैसे छीन के लेंगे वो जाने, लेकिन पार्टी ने कहा है, हमारे नेताओं ने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर हम दे देंगे। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं देने वाले हैं। छीनने की क्या बात है, देंगे, ज़रूर देंगे। और हमको अपने नेताओं पर पूरा विश्वास है कि वो स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को देंगे। तो जो बातें चल रही है कि जो असेंबली है वो डिसॉल्व होगी और ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई एक्ट नहीं कहता है कि डिसॉल्व होगी और फिर स्टेटहुड मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं ये हमारे लीडरान ने कहाँ से ये लाया है स्टेटमेंट। मुझे नहीं लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत पहले स्टेट को असेंबली को बर्खास्त करना है, उसके बाद स्टेटहुड मिलनी है, फिर उसके बाद नया चुनाव होना है। ये हमको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ S1 में एक ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा था। कुछ नौजवान लोग पटन से, बांडीपुरा से, एक नौजवान व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो कश्मीर से, श्रीनगर से, और एक बडगाम से, ऐसे लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है। पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए पार्टी की ओर लोग आ रहे हैं। हम इनका वेलकम करते हैं और ये दिखता है, ये दिखाता है कि पार्टी का जनाधार बढ़ा है और पार्टी का जनाधार बढ़ा है। इसके लिए पार्टी में लोग आ रहे हैं। हम इनका वेलकम करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। कौन सा परसों डिप्टी सीएम का एक बयान आया कि जो स्टेटहुड है हम वो छीन के लिए, क्या लगता है? वो कोई पेट पर कोई सेब तो नहीं लगा है कि छीन के लाएंगे। अब उनको कैसे छीन के लेंगे वो जाने, लेकिन पार्टी ने कहा है, हमारे नेताओं ने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर हम दे देंगे। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं देने वाले हैं। छीनने की क्या बात है, देंगे, ज़रूर देंगे। और हमको अपने नेताओं पर पूरा विश्वास है कि वो स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को देंगे। तो जो बातें चल रही है कि जो असेंबली है वो डिसॉल्व होगी और ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई एक्ट नहीं कहता है कि डिसॉल्व होगी और फिर स्टेटहुड मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं ये हमारे लीडरान ने कहाँ से ये लाया है स्टेटमेंट। मुझे नहीं लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत पहले स्टेट को असेंबली को बर्खास्त करना है, उसके बाद स्टेटहुड मिलनी है, फिर उसके बाद नया चुनाव होना है। ये हमको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता नहीं।